नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। चंदौली जिले में पूर्वांचल का जो गढ़ माना जाता है, वो बाहुबलियों का क्षेत्र भी उसको कहा जाता है। वहां पे दिशा की बैठक आयोजित की गई थी। वो बैठक कलेक्ट्रेट में हो रही थी क्योंकि चंदौली के सांसद समाजवादी पार्टी के बीरेन सिंह हैं, तो उनकी अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। जिले के आला अफसर वहाँ मौजूद थे और जनप्रतिनिधि भी सब मौजूद थे। इसी बीच समाजवादी पार्टी के विधायक और बीजेपी विधायक के बीच में बवाल हो गया। तू मैं की ऐसी स्थिति हुई कि लगा कि माहौल अभी गर्म हो जाएगा और कई लोग तो ये सोच बैठे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि संत कबीर नगर वाला वही जूता कांड फिर हो जाए। बहरहाल ऐसा हुआ नहीं क्योंकि जिला अधिकारी ने माहौल को समझ लिया और उससे पहले ही लोगों को शांत करवा के बैठक को समाप्त कर दिया। और जो बवाल हुआ है उसका पहले वीडियो देख लीजिए। सुनो नहीं विराजी, मर्यादा बात करिए, सुनिए बात करिए, अधिकारी नहीं हूँ, बात मत करो, अधिकारी नहीं हूँ, हम इनसे बात करो, मर्यादा बात करिए, बात मत करो नहीं, मर्यादा करिए, ढंग से बात करिए, कौन सा भाषा है, कौन सी करिए भाषा, आप बने हुए, आप मर्यादा बात करिए, आप कहिए कि मर्यादा बात करो, असली बोलिए, 4 बार दिखाए, ध्यान है आपके पास, बैठो नहीं बैठिए, 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 5 साल बैठिए, मर्यादा बात करिए, होश में रहिए, मर्यादा नहीं चाहिए तुम्हें, आप बता रहा हूँ, होश में रहिए, होश में रहिए, होश में रहिए, आप चलाएंगे, आप तुम काम करो, सारे अधिकारी तुम काम सारे अधिकारियों का तुम काम बोलते तरीका है आपके पास, सारे अधिकारियों तुम काम बोलते तरीका है, चक्की बात करते हैं आप, सांसद बैठे हुए कह रहे खोज रहे आपका सिक्सर, आप आप क्या मानेगा कि सांसद चिर नहीं है क्या? मैं कह रहा हूं पतली की गई, ये भैया में है, तमीज नहीं है, बोलते तुम काम बोलते हैं, हाँ बिल्कुल तमीज बनाऊंगा। डीएम साहब अच्छी बात, अरे डीएम साहब बताया मुझे क्या तरीका बताइए, अच्छी बात नहीं, क्या तरीका है आप सस्ती प्रणाली में कहां निकाल तुम करने का बताओ, कैसे छोड़ेंगे आप बताइए, आप इनके कागज आप बैठो, तुम ये क्या हो रहा है यहाँ पे, बैठे क्या मतलब अरे क्या बात कर रहे हो, क्या हो रहा नहीं, आप सुनिए हमारे कौन सा अधिकारी है, सब अधिकारी किससे सस्ते में है सबको, सुनिए बोल दे सारे अधिकारी, सुनिए बोले दीजिए, सारे अधिकारी आप भी तो बोलते हैं, तुम बोलते हैं क्या, आप बोलते हैं, क्यों आप बोलते हैं भाई, हम सब कितने चीज किया है, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत, चाहे विधायक हो, सबकी मर्यादा है। सारे अधिकारी आईएएस विशेष करके आए हैं, कोई आईएएस किया है, कोई विशेष किया है, कोई कुछ किया, आप सबको तुम बोलते हैं, पिछली बार ही बोले, इस बार बोल रहे आप, और आप सदस्य देने को आप बैठेंगे तब तो सब चढ़ देंगे, आप बैठिए, अगर ये तुम रहेंगे तो इनको भी सुनना पड़ेगा, हाँ या इनको भी सुनना पड़ेगा, इसको क्या बोलो, अगर आप तुम कहेंगे तो फिर आपको भी सुनना पड़ेगा। बताओ भाई, एक्शन साहब कहाँ गए बताइए, आपने जो कहा है तुम वापस हमने कहा है, आगे कह रहा हूँ, क्यों कहेंगे आप अपनी बात वापस कीजिए, सदन की कार्रवाई में नहीं होगा, आप जो कहे उसको आप लोग की मर्यादा का चिंता है, सुनिए मेरी बात, बोल गए अरे हटल कहे गई है दिशा की वापसी करा दीजिए, तुम तड़म करे लेकिन मेरी बात सुनिए, आप सारे सुनिए मेरी बात, यदि आपको लगता है कि जनप्रतिनिधि आप सब हैं
और आपकी मर्यादा हमारी मर्यादा सबकी मर्यादा है। ये बात की वापस लें। वही अध्यक्ष जी को मौका दीजिए, बोलेंगे। इस बात को वापस लीजिए। इस बात को वापस कराइए। अरे नहीं, हम बहिष्कार करेंगे। नहीं, बहिष्कार है, मीटिंग खत्म हुई। अध्यक्ष बहिष्कार काहे करेंगे? अध्यक्ष जी को बोलने जो भी लोग आए, ये हम लोगों का ऐसा ही करके गुंडा कर दिया आप लोग सभा की सरकार में। नहीं तो तुम तैयार नहीं करेगा कोई। आप तुम बोल रहे हो, आपको तमीज है? अरे तुम बोलो भाई, कैसे मजाक कर रहे हो साहब? अध्यक्ष जी को मौका दीजिए, अध्यक्ष जी को मौका दीजिए। अध्यक्ष जी वापसी कराइए, अध्यक्ष जी वापस कराइए। आप वापस कराइए बात को, वरना मैं बैठूंगा नहीं। सारे वापस आने जाएंगे वापस। अध्यक्ष जी कराइए, अध्यक्ष जी करा दीजिए। मैं 2 विषयों पर शुरू कर रहा हूँ जी। तो आपने देखा ये दोनों जनप्रतिनिधि किस तरह से लड़ रहे हैं। आप अपनी बात को हम उनसे बात कर रहे हैं ना, आप उनके पक्ष लेंगे, नहीं आप अधिकारियों का पक्ष लेंगे। नहीं आप अधिकारियों की बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ सर। नहीं, ये गलत बात है। वाली बच्चे आप मीटिंग में है कि अरे यार बल का प्रयोग नहीं कर रहे हो, ऐसी बात कर रहे हैं। आप लोग बैठ जाइए ना। आप लोग मैंने कहा अपने आपस में बात कर रहे हैं। और ये जनप्रतिनिधि जो हैं, पहले तो प्रभु नारायण सिंह यादव समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, जिन्होंने मुद्दा उठाया। और ये मुद्दा था पड़ाव से सकलडीहा तक 6 लेन को 4 लेन करने में भ्रष्टाचार हो रहा है, मनमानी की जा रही है। इतने में सकलडीहा के जो विधायक हैं रमेश जायसवाल, वो उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि आप जिस विधानसभा क्षेत्र के विधायक नहीं हैं वहाँ का आप मुद्दा क्यों उठा रहे हैं। इतने में प्रभु नारायण सिंह ने कहा कि चुप हो जाओ, बैठ जाओ। बस इतने में क्या था कि तमीज़ सिखा देंगे, एकदम भाषा मर्यादा में रहिए, ये सब बात होने लगी। और फिर बवाल बढ़ता गया। बीजेपी के जो विधायक और जो ब्लॉक प्रमुख तमाम थे, वो सब कहने लगे कि समाजवादी पार्टी के विधायक प्रभु नारायण सिंह माफ़ी मांगे। लेकिन प्रभु नारायण सिंह ने कहा कि माफ़ी क्यों मांगेंगे, माफ़ी बीजेपी के विधायक मांगेंगे। ये क्यों बोले? मैं मुद्दा उठा रहा था, अगर वो था तो इनको सीधा कह देना चाहिए, अधिकारी से बात करनी चाहिए। लेकिन ये डायरेक्ट मुझे क्यों कहे? समाजवादी पार्टी के भी जो नेता थे वो भी कहे कि बीजेपी के विधायक माफ़ी मांगे। और माहौल इतना गर्म होता गया। और इस गर्माहट में आपने देखा होगा कि बाहुबली विधायक सुशील सिंह भी वहीं बैठे, वो भी माहौल को शांत करा रहे थे। और बताएं, इसी बैठक में इसके पहले सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज के सांसद समाजवादी पार्टी के, उनसे और जो सुशील सिंह हैं इनकी बहस हो गई थी। तो वहाँ बीजेपी के विधायक और सपा के विधायक सांसदों में बवाल होने की एकदम स्थिति बन गई थी। अधिकारी भी सोचे कि अब करें क्या। और जो सांसद, जिन सांसद की अध्यक्षता में बैठक हो रही थी, वो समाजवादी पार्टी के ठहरे। तो भाई कुछ भी हो, दल की जहाँ बात हो जाएगी तो फिर वहाँ तो दल एक हो जाएंगे। फिर माहौल अधिकारियों ने संभाला। लेकिन हाँ, जिला अधिकारी जो चंदौली के हैं वो उत्तर प्रदेश के नहीं, दूसरे राज्य से हैं, यूपी कैडर मिला है, वो जिला अधिकारी हैं। उन्होंने इन सबको आईना दिखा दिया कि पूर्वांचल जो आज पिछड़ा हुआ है विकास की गति में, उसका मेन कारण यही है यहाँ के नेता। विकास कार्यों में भी ये नेता राजनीति करते हैं। अब सोच लीजिए कि पूर्वांचल से ही तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आते हैं। अब उनको ये समझना होगा कि विकास कहाँ रुका हुआ है और उसको कैसे किया जाए। बहरहाल जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच में रहना है। और जब आपस में इनकी ये लड़ाई अब बाहर तक आ रही है तो हो सकता है कि इससे जनता को फ़ायदा मिले, जनता भी देख ले कि हमारे जनप्रतिनिधि कैसे हैं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।